ये माया मुलायम के झगड़े ने जो नाश किया है इस कौम का। वरना विधानसभा में जो नारा लगा था ना कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि मिले मुलायम कांशी राम और हवा हो गए जय श्री राम, जिनके लिए लगा था वो तो समझ नहीं पाए, पर जिनके खिलाफ लगा था वो ऐसा समझे कि डेली नित बांट रहे हैं आपको। जिस दिन चमार का लड़का पासी की लड़की से ब्याहेगा, खटीक की लड़की भंगी के लड़के से ब्याह करके आएगी, तो मुझे बताओ तुम में कौन फूट डाल करके ये कह पाएगा कि वो खटीक है, वो चमार है, वो धोबी है, दुसिया है, वो अहीर है, वो पाल है, वो गडरिया है। कि 33 करोड़ देवी देवता जिस देश में पैदा हुए हों तो वहां तो शिक्षा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, भुखमरी होनी नहीं चाहिए, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा अशिक्षा रही। 33 करोड़ देवी देवता होने के बाद भी अशिक्षा या भुखमरी या क्या क्या न जाने सब कुछ हुआ हो, अत्याचार हर कदम पे हुआ, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता कुछ कर ना पाए। कि ये देश भारत है, इंडिया दैट इज भारत। कोई भी वक्ता अपनी बात में से हिंदुस्तान ना कहे, हिंदुस्तान टालना शुरू करो। हिंदुस्तान नहीं, भारत है, इंडिया दैट इज भारत। जय भीम का उद्घोष के बाद जय भीम का जवाब आना चाहिए, ये राम राम बोलूं। चलिए, कभी कभी नेगेटिव एनफोर्समेंट काम करता है, वरना इस कौम के साथ बड़ी अजीब सी कंडीशन है। ये शाम को बड़े अच्छे से जय भीम का नारा सुन के जाते हैं और सुबह उठ के गांव में जब घूमते हैं तो फिर उस राम का नाम लेकर के राम राम करते हैं जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को अपने घर से निकाला। अगर इस समय होता तो बाबा साहब का लिखा कानून ऐसा है कि पूरा घर खानदान जेल में होता, हाई कोर्ट से जमानत होती नहीं अगले की। तो आया मजा। अभी तो बाबा साहब की केवल एक बात समझ में आई। मैं दिल्ली में हूं, देश की राजधानी में, मैं उन लोगों के बीच में हूं, इस कौम के उन लोगों के बीच में कि जिस कौम के पूर्वजों को 2500 साल मनुवादियों के षड्यंत्र के चलते पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए रोटी का अनाज का दाना नसीब नहीं हुआ। लेकिन आज इस कौम के लोग खुशी होती है देख करके कि प्रीता हरित IRS हैं, AR जोशी साहब बहुत अच्छी गाड़ी में चल के आते हैं, रवि प्रकाश को भी अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलता है, और शशि भूषण और राहुल नागपाल बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं। उस महामानव की कृपा से, उस महामानव की देन से कि जिसके बच्चे दवाई की कमी से मरे, जिसको कभी खुद सम्मान की रोटी शायद नसीब हो सकती थी, हो जाती अगर थोड़े से घुटने टेकते, पर उस सम्मान की ना होती। सम्मान का सम्मान जिस व्यक्ति को मिल ना पाया हो, जिस महामानव की पत्नी खुद दवाई की वजह से मरी हो, दवाई की कमी की वजह से, उस महामानव ने आप लोगों के लिए इतने रास्ते खोल दिए कि इस कौम के लोग जिनके पूर्वजों ने दूसरों की गुलामी करने पर पूर्वज मजबूर हुए हों, उस कौम के बच्चे तहसीलदार बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, सिपाही बने, वकील बने, और ऐसी कुर्सियों पर जाकर के बैठ गए कि बड़े बड़े जमींदारों के लड़कों ने जिस दिन बदतमीजी करने की कोशिश की होगी, तो इस कौम के नौजवानों ने, इस कौम की लड़कियों ने जो अधिकारियों की कुर्सी में बैठी, उन्होंने उन्हें धमकाने का, हड़काने का, उनका पिछोंडा ठीक करने का काम किया। ये सब महामानव की देन। नमन है ऐसे महामानव को सम्मानित साथियों। और इस उद्घोष के साथ अपनी बात को आपके बीच में रखता हूं कि ये कमबख्त खामोशी तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर जीना है तो कोहराम मचा दो यारो। सम्मानित साथियों, वो भी दिन थे कि जब इस कौम के लोगों के साथ जो अन्याय सीधे तौर पर होता था, हालांकि होता आज भी है, चाहे धोलड़ी हो, रामा हो, मोहम्मदपुर हो, अछेजा हो, हापुड़ हो, बस्ती हो, गोरखपुर हो, चाहे कहीं की घटनाओं की बात आप करेंगे आज भी लगता है। अभी 20 दिन पहले, मुश्किल से 2 हफ्ते हुए हैं, 20 दिन हो गए होंगे, एक घटना आपने अखबार में पढ़ी होगी कि सरदना मेरठ के एक दबंग विधायक ने, जो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हिंदुओं का हीरो बन के उभरा था, उसके बाप ने एक नौकर के, दलित नौकर का के नाखून तक निकालने का काम किया। मार पिटाई इतनी कि डॉक्टर ने उस लड़के के बनियान को कैंची से काट के निकाला। लेकिन उस विधायक के बाप के, विधायक के रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा लिखवाने का काम भी मैंने किया, और मुकदमा करवा के उनको जेल भिजवाने का काम उसके समर्थकों को किया। लेकिन मैंने अपनी ताकत पे नहीं, किस महामानव की देन, अंबेडकर के लिखे कानून की देन, अंबेडकर की कलम की ताकत की देन कि आप छाती चौड़ा करके, सर उठा करके जीना सीख लिया, और दिल्ली देश की राजधानी में आप अच्छे अच्छे घर मकान लेकर के घोड़ा गाड़ी के साथ रहने लगे। सम्मानित साथियों, लेकिन उसका ऋण है, उस महामानव का ऋण है आपके ऊपर, और सीधा सीधा ऋण है।
इस कौम के लोगों के समय ऐसे लोगों के बीच में हूं जिन लोगों ने, जिस वर्ग के लोगों ने बाबा साहब को बड़ा कष्ट दिया, और बाबा साहब को अंतिम समय में कहना पड़ा आगरा में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बड़ा कष्ट दिया है, बड़ा धोखा दिया है, लेकिन वो कलंक जो पढ़े लिखे लोगों के माथे पे था, उस कलंक को दूर करने का काम अब सब लोगों को मिलकर के करना है कि नहीं? मिलकर करना है, वरना वो महामानव आपको कभी माफ करेगा नहीं। जिस महामानव ने भूखा रह करके, अपने बच्चों की बलि दे करके, पत्नी के बलि दे करके आपके लिए, आपके अधिकारों की रक्षा करने का काम किया है। सम्मानित साथियों, हो सकता है कि आज अन्याय का रास्ता सीधे ना रहा हो, लेकिन सामने वालों ने इंतजाम पूरा किया। सामने वालों ने इंतजाम इसलिए पूरा किया कि जब इस कौम के लोग, इस कौम के लड़के लड़की बड़े बड़े अधिकारी बनकर के बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिए, और 200 300 400 बीघे का किसान का लड़का भी, किसान का लोंडा जब परेशान करता होगा तो उनको अकल ठीक करने का काम किया। एसडीएम के सामने, चकबंदी अधिकारी के सामने घुटने टेकने का काम उन लोगों ने किया, तो बाहर निकल के निश्चित तौर पर पूछा तो होगा कि किस जाति का था ये दरोगा, किस जाति का एसडीएम था, किस जाति का कमिश्नर था, किस जाति का कलेक्टर था जो बड़े धमका के बात कर रहा था। तो साथी ने कहा होगा, अरे जटव है, चमार है, चूड़ा है, बंगी है, खटीक है, दुसिया है, दोरे है, अहिरवार है, रमदसिया है, रहदासी है। तो निश्चित तौर पर उन लोगों ने कहा तो होगा, अरे क्या कर गया अम्बेडकर, इनकी कौम के बुजुर्ग हमारे सामने छाती चुड़ा करके सर उठा के चल नहीं सकते थे, और आज ऐसी हालत कर दी कि इनके सामने जाकर के हाथ जोड़ना पड़ता है, जमानत के लिए अर्जी देनी पड़ती है, वकील भी इनका देखना पड़ता है। और जब के.जी. बालाकृष्णन जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, और जब के.जी. बालाकृष्णन जैसे सीजेआई ने इस देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम किया होगा, तो लोगों की छाती पे सांप तो लौटे होंगे। तो उन्होंने इंतजाम आपका करना शुरू किया। शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की बात छोड़ो, उच्च शिक्षा की बात छोड़ो, इस देश की प्राइमरी शिक्षा और स्वास्थ्य को ऐसा खराब करने की कोशिश करने लगे कि अब प्राइमरी के स्कूलों में मास्टर जी का काम पढ़ाना नहीं रहा। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ करके और खेतों की पगडंडियों से जिस कौम के लोगों ने बड़े बड़े रास्ते अपनाने का काम किया, उस कौम का रास्ता रोकने का सबसे बढ़िया काम कर दिया इस देश के हुक्मरानों ने, बेईमान हुक्मरानों ने, कि इस देश की प्राइमरी एजुकेशन का हाल इतना बुरा कर दिया कि लोग उसकी बदनामी करने लगे। और जब किसी चीज को प्राइवेटाइजेशन की तरफ दौड़ाते हैं ना इस देश के हुक्मरान, तो पहले उसकी बदनामी करते हैं, बदनामी करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। वो काम इन्होंने कंपनियों के साथ तो किया ही, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा के साथ भी करने का काम शुरू किया है। सम्मानित साथियों, बहुत सारे रास्ते आपके बंद कर दिए। साइंटिफिक चीजों में आपका आरक्षण खत्म, सुपर स्पेशलिटी में आरक्षण खत्म, प्राइमरी एकल पद पर आरक्षण खत्म, कह दिया प्राचार्य एकल पद है, आरक्षण होगा नहीं, इस देश की कोर्ट ने कहा। मैं पूछता हूं कि प्राचार्य एकल पद है तो जिले में कलेक्टर कितने होते हैं, जिले में कप्तान कितने होते हैं, मेयर कितने होते हैं, सांसद कितने होते हैं संसदीय सीट पे, एक विधानसभा में विधायक कितने होते हैं। जब जिले का कलेक्टर और जिले का कप्तान यूपीएससी के माध्यम से आरक्षण के नियम और परिनियम के माध्यम से चुना जा सकता है, तो उसी आयोग में फिर देश के उन्हीं आयोगों से होने वाली प्रिंसिपल की भर्ती कैसे एकल हो सकती है। लेकिन इस देश की न्यायालयों में बेईमानी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी बेईमानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बार एक फैसला दिया था एक दलित लड़की के महिला के मामले में कि ये दलित महिला झूठ बोल रही है, ये दलित महिला झूठ बोल रही है, इसके साथ गैंगरेप हुआ नहीं है, क्योंकि ये तो उस जाति की है, अछूत जाति की, कि इसे तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, गैंगरेप कैसे हो जाएगा। अरे बेईमानो, मैंने कहा था एक जगह, माफी चाहूंगा, थोड़ी संसदीय मर्यादित भाषा का प्रयोग भी करूंगा, लेकिन डर मुझे इस बात के इसलिए नहीं क्योंकि थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होने के बाद भी 10 से ज्यादा नौकरियां छोड़ी और 26 मुकदमे तस्करे के डले हुए हैं, मुख्यमंत्रियों की गाड़ी रोकने के, प्रधानमंत्री की गाड़ी रोकने के, फर्क कुछ नहीं पड़ता। सम्मानित साथियों, हमने घोषणा तब भी की और अब भी, अगर ऐसे कथित धर्म अधिकारी, न्याय अधिकारियों को कहीं डूबने की जगह ना मिलती हो तो फिर पानी का इंतजाम हम अपने शरीर के अंदर से कर देंगे, जब चाहे डूबने के लिए चले जाना। सम्मानित साथियों, लड़ना इसलिए है क्योंकि इस कौम की, अगर मैं दुख दर्द की बात करूं तो दुख दर्द पे तो 2 रात गुजर जाएं। तो इस भारतवर्ष का इतिहास ऐसा है कि भारत में शोषण और अत्याचार का इतना उत्कृष्ट इतिहास है कि कई किताबें लिखी जा सकती हैं। और यरूशलेम से लेकर के बंगाल की घाटी तक जो जगह है, वहां तो स्पेशल तौर पे जहां भगवान नाम की वस्तु पैदा हुई, वहां तो इतना अत्याचार है कि 33 करोड़ देवी देवता जिस देश में पैदा हुए हों, तो वहां तो शिक्षा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, भुखमरी होनी नहीं चाहिए, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा शिक्षा रही। 33 करोड़ देवी देवता होने के बाद भी अशिक्षा, या भुखमरी, या क्या कहना जाने सब कुछ हुआ हो, अत्याचार हर कदम पे हुआ।
लेकिन 33 करोड़ देवी देवता कुछ कर ना पाए। उस अत्याचार के खिलाफ कोई लड़ा तो वो महामानव लड़ा, तथागत गौतम बुद्ध को अपने दिमाग, मन और मस्तिष्क में बैठा करके लड़ा। लेकिन साथियों, बाद में एक बात पूछता हूं, समय थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा जरूर हो जाएगा। एक सीधी सी बात है कि इस देश की प्रणाली ऐसी है, बाबा साहब आपको ताकत देकर गए हैं, बड़े बड़े मंच सजा कर गए हैं, उनके लिए चाहे उन्होंने कितने कष्ट में जीवन काटा, कितने अपमान में जीवन काटा, बच्चों को, पत्नी को चाहे दवाई मिली ना मिली, लेकिन आप लोगों के लिए रास्ते खोल करके चले गए, ताकत का रास्ता खोल के गए। और इतनी बड़ी ताकत का रास्ता कि 2500 साल जिस कौम के लोगों को मजबूर होना पड़ा हो गुलामी के लिए, मजबूर होना पड़ा हो अपमान सहने के लिए, मात्र 50 साल का आधा अधूरा आरक्षण, मात्र 50 साल का। और 50 साल भी ढंग के नहीं, पिछले 30 साल का, 30 साल में आरक्षण आधा अधूरा। 2500 साल के शोषण पे 30 साल का आधा अधूरा आरक्षण इतना भारी पड़ता है कि इस देश के बेईमान हुक्मरान आरक्षण खत्म करने के चक्कर में दिन रात उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 30-40 साल और निकल गए तो, कहा था हाई कोर्ट ने एक बार, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने, कि वो दिन दूर नहीं कि प्रमोशन में आरक्षण खत्म नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि इस देश की तमाम बड़ी कुर्सियों पर केवल दलित विराजमान होंगे। ये टिप्पणी आई थी, ये टिप्पणी हाई कोर्ट के जजों की। तो सम्मानित साथियों, मैं पूछता हूं कि ऐसी संसदीय प्रणाली बाबा साहब देकर के गए कि चाहे किसी कौम के विधायक या सांसद चुने जाएं कि ना चुने जाएं, लेकिन आपके हर बार चुने जाते हैं, हर बार आपके चुने जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके आपके साथ ये कष्ट है क्यों आज भी गांव की बहू बेटियों के साथ, शहर की बात में करता नहीं, शहर में अगर किसी लड़की को छेड़ा जाता है तो नहीं पता होता किस जाति की है, लेकिन गांव की पगडंडियों पर, गांव में अगर चारा लेने लड़की जाती है, शाम को फ्रेश होने के लिए बहू बेटियां जाती हैं, तो किसी बहू बेटी के साथ बदतमीजी होती है तो सबको पता होता है कि किस जाति की है, सबको पता होता है कि कौन सी बिरादरी की है, सबको पता होता है कि किसकी लड़की है। और आप सबके चाचा ताऊ मामा फूफा कोई गांव में रहते हैं, उनसे आपको फोन भी आते होंगे, परेशानी सुनते भी होंगे। तो क्या कारण है कि शोषण फिर भी सबसे ज्यादा इस कौम का हुआ, कि इस कौम का आज भी होता है, इस कौम की आवाज सुनने को तैयार नहीं। और हरियाणा में 10 साल ऐसे गुंडे की सरकार चल जाती है जिसके टाइम पर पूरे देश में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, लेकिन हम नींव का पत्थर बनने वाले लोग जाते हैं उस हुड्डा की सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते हैं, सड़क का आंदोलन करने की कोशिश भी करते हैं, और कामयाब भी होते हैं, उसको उखाड़ के फेंकने का काम भी करते हैं। सम्मानित साथियों, मुझे तो 2-3 कारण समझ में आते हैं। भाई शशि भूषण जी ने अपने गाने की शुरुआत की थी कि हम उपजातियों में बटे हैं। यूं तो बाबा साहब ने पूरी जिंदगी जो भी कुछ कहा है वो सब प्रासंगिक है, लेकिन अंतिम 2 वर्षों में जो बाबा साहब ने लिखा है, और यही लिखा है 26 अलीपुर रोड पे, बताओ बाबा साहब ने जहां अंतिम सांसें ली 26 अलीपुर रोड, आप में से कौन कौन गया है, बताओ एक बार। चलिए खुश नसीब है आप लोग, जो नहीं गया उसे जाना चाहिए। जब दूसरे कौम के लोग मक्का मदीना जा सकते हैं तो आप अपने असली मक्का मदीना जरूर जाओ, श्रावस्ती भी जाओ, कुशीनगर जाओ, 26 अलीपुर रोड जाओ, निश्चित सारनाथ जाओ, उन्हें चूम करके आओ। तो केवल अंतिम बात मैं पूछ रहा था क्या कारण है, तो मुझे लगता है कि जो उपजातियों में बटे रहने का झंझट है, ये दूसरा जो हमको दलित और दत्ती दलित और महादलित बना करके बांट रहा है, और जाटव चमार के खिलाफ भी नारा देता है कि एक को छोड़ो शेष को जोड़ो, वो शायद इसलिए क्योंकि आप अलग अलग हैं। अम्बेडकर ने जो अंतिम 2 वर्षों में कहा है वो पूरे जीवन का कटु अनुभव लेकर के कहा है। अम्बेडकर कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह करो, कम से कम दलितों की उपजातियां, क्योंकि देखो किसी भी आंदोलन का, किसी भी लड़ाई का परिणाम आपकी ताकत पर निर्भर करेगा साथियों। ताकत जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा परिणाम होगा, ये समझ लीजिएगा। यहां तक आने के लिए पैरों में चप्पल, पैंट शर्ट और कोठी और घोड़ा गाड़ी और बंगला बनाने में जो 50 साल लगे हैं, अगर इसी स्पीड से सामने वाला चला और इसी तरह हम बढ़ते रहे तो अगले 20 साल लगेंगे नहीं, क्योंकि संघर्ष तो हम सब कर रहे हैं, संघर्ष सब कर रहे हैं, संगठन बहुत, लेकिन मिलके साथ संघर्ष करने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने कभी संघर्ष करना एक साथ चल के सीखा नहीं है। हम लोगों की हालत वो हो गई है कि अगर एक आता है तो दूसरा मना कर देता है, कह देता है उस मंच पे मैं जाऊंगा, अगर वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। नित्य नए राष्ट्रीय अध्यक्षों की फौज जो खड़ी हो रही है, हालात ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जितने भी संगठनों के हैं, बेशक चाहे कितना भी टूट जाए आंदोलन, लेकिन अपने रवैया बदलने को तैयार नहीं है। और हालात ये है कि कहीं, मैं राहुल भाई आपकी बात कह रहा हूं, आपने पिछली बार मंच पे एक बात कही थी तो मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, वो ये कि कौम का संघर्ष में कहीं मुझसे छोटा भाई, मुझसे कम उम्र का लड़का, मुझसे कम उम्र की लड़की, बेशक चाहे कितना ही जोश से काम करे, कितने होश से काम करे, मुझसे छोटा नौजवान
मुझसे छोटी नौजवान लड़की कौम के संघर्ष में कहीं मुझसे ज्यादा बेहतर योद्धा साबित ना हो जाए, इसलिए मैं उसे लेकर के साथ चलूंगा नहीं। ये जो बीमारी चली है ना कि बराबर में साथ लेकर के चलेंगे नहीं, अकेले लड़ेंगे, चाहे फिर कौम संघर्ष हारे या जीते, इस बीमारी से छोड़ना पड़ेगा। ये बीमारी संघर्ष में जरूर आड़े आ रही है और साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और ये आदत छोड़नी पड़ेगी कि उन्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली, ये छोड़ना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, मैं अंतिम बात आपसे बीच में कहता हूं, ये उपजातियों का जो झंझट है, जो हमें दलित, अति दलित और महादलित के चक्कर में लोगों ने बांटा है, डेली नए हर राज्य में डेली ये चाल चली जा रही है कि जाटव, चमार, खटीक, धोबी, दुसिया, धानु, कहीर, वाल्मीकि को बांटने का कारण ये कि हम अभी अलग हैं। अंबेडकर की बात मानो भाई, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में, जहां बाबा साहब ने संविधान जैसा पवित्र देश का ग्रंथ लिखने का काम किया, मैंने वहां खड़ा होकर के कसम खाई है कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे, समय का मुझे पता नहीं, अपनी मर्जी से पसंद कर लें तो अलग बात, वरना उनके लिए योग्य वर और वधू ढूंढते लिए, अपने घर के लिए योग्य मैच देखने के लिए योग्यता को आधार बनाऊंगा, उपजाति को नहीं। और उपजातियों के इस बंधन को तोड़ने की कोशिश करूंगा, यह मैंने कसम खाई है। क्या ये कसम हम सब नहीं खा सकते? जिस दिन चमार का लड़का पासी की लड़की से ब्याहेगा, खटीक की लड़की भंगी के लड़के से ब्याह करके आएगी, तो मुझे बताओ तुम में कौन फूट डाल करके ये कह पाएगा कि वो खटीक है, वो चमार है, वो धोबी है, दुसिया है, वो अहीर है, वो पाल है, वो गडरिया है। ये माया मुलायम के झगड़े ने जो नाश किया है इस कौम का, वरना विधानसभा में जो नारा लगा था ना कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि मिले मुलायम कांशी राम और हवा हो गए जय श्री राम, जिनके लिए लगा था वो तो समझ नहीं पाए, पर जिनके खिलाफ लगा था वो ऐसा समझे कि डेली नित बांट रहे हैं आपको। तो साथियों, इस आगाज के साथ कि इस देश की किसानों को, इस देश की सरकारों को, वरना उन किसानों की चिंता रहेगी जिनके पास हजारों बीघे जमीन है, लेकिन उन किसानों के साथ जो दिन रात कंधे से कंधा मिला करके हल जोतने का काम करता है मजदूर, गरीब मजदूर, उसकी चिंता नहीं होती। इस ऐलान के साथ लड़ना कि जिन्होंने हल की सूरत देखी ना वो हकदार हजारों बीघे के, जिन्होंने हल की सूरत देखी ना वो हकदार हजारों बीघे के, और जो हल के संग हस्ती मिटा रहे 10 गज के भी हकदार नहीं। ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। और 2 एकड़ में बनी हवेली रहने वाले बस 2 प्राणी, 2 एकड़ में बनी हवेली रहने वाले बस 2 प्राणी, और एक कमरे में रहते 10, सो सकते पैर पसार नहीं। ये न्याय हमें स्वीकार नहीं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। इसलिए एक होने की कसम खाओ और दलितों में अंतरजातीय विवाह करने की कसम खा करके जाओ, तब आपका आना अर्थपूर्ण होगा। तो कसम खाते हो अंतरजातीय विवाह दलितों में की उपजातियों में करोगे? राह मुश्किल जरूर है, लेकिन राह पे चलना है तो युद्ध जीतोगे भी साथियों। अंतिम पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। और मैंने पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है आशियाना, मैंने पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है आशियाना, वो बोली बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, एक एक दिन का उठाना होता है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। एक निवेदन और कि ये देश भारत है, इंडिया दैट इज भारत। कोई भी वक्ता अपनी बात में से हिंदुस्तान ना कहे, हिंदुस्तान टालना शुरू करो। हिंदुस्तान नहीं, भारत है, इंडिया दैट इज भारत। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।